जय माता दी। आज हम बात करेंगे दुर्गा चालीसा में वर्णित कुछ श्लोकों के बारे में। पहला श्लोक इस प्रकार है। शिव की तुम्हें गुण गावें, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावें। यानी भगवान शंकर भी माता की गुणगान करते हैं और ब्रह्मा विष्णु भी माता के डेली ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। सेकंड श्लोक। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दो दरिद्र निकट नहीं आवे। यानी माता की जो भी प्रेम भक्ति से गुणगान करता है, उनकी पूजा करता है, उनके पास कभी भी दुख दरिद्र नहीं आता है, कभी भी दुख नहीं आता है, धन की कमी नहीं होता है। तीसरा श्लोक। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण तो शुद्ध पाई। यानी जो माता की ध्यान करता है, स्त्री या पुरुष, वो जन्म मरण शुद्ध पाई। यानी माता तो शुद्ध पाई, यानी जन्म मरण की शुद्धि पा जाता है, उसका कभी भी जन्म नहीं होता है। जो भी माता का ध्यान करता है, स्त्री या पुरुष, वो कभी मरने के बाद वो कभी भी जन्म पृथ्वी पर नहीं लेता, वो जन्म मरण से छुटकारा पा जाता है। ना उसको जन्म लेना है ना मरना है, वो मोक्ष अधिकारी हो जाता है। इसी श्लोक में है ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरता तो छूट जाई। स्पष्ट लिखा है कि जो भी स्त्री या पुरुष माता का ध्यान करते हैं, उनके जन्म नहीं होता है, मरने बाद वो सीधा मोक्ष अधिकारी होते हैं। चौथा श्लोक। जोगी शुरमुख कहत पुकारी, योग न हो बिन साथी तुम्हारी। बहुत से लोग होते हैं दिखावा करते हैं, हम माता के भक्त हैं या हम शिव जी के भक्त हैं या ये हैं वो हैं, स्टेटस लगाते हैं डेली व्हाट्सएप पर, मंदिर का फलाना धमाना दुनिया भर का स्टेटस लगाते हैं, जो कि वो बिल्कुल नहीं है। इसमें लिखा है जोगी चुनमुख कहा पुकारी, योग न हो बिन सत तुम्हारी। वो माता के योग नहीं होते हैं, खाली दिखावा के लिए वो भक्ति करते हैं, बाकी माता के योग नहीं होते। बहुत से लोग होते हैं दिखावा करते हैं, तिलक लगा लेंगे लंबा चौड़ा और द्राप में लेंगे, मंदिर जाएंगे, तेतर लगाएंगे, और माता के योग नहीं होते हैं। माता की पूजा साधन करिए, घंटों घंटों ध्यान करिए, माता खुद पसंद हो जाएंगी। श्लोक नंबर 5। शत्रु को मरण न पायो, सत्य दई तो मन बतायो। शत्रुरूप को मरण न पायो, सत्य दई तो मन बतायो। आई है उसको आपने कभी गौर से देखा नहीं, यानी जो भी सच्चाई है उसको आप कभी देखे नहीं। जब वो चली गई तो मन पछतायो। वही हर एक बात है ना कि अब चिड़िया चुन गई खेत, अब पता है क्या फायदा। जो काम मुझे पहले करना चाहिए था, टाइम निकलने बाद वो काम करने से कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं बिजनेस करते हैं या पढ़ाई करते हैं, वो उनको पहले करना चाहिए था, टाइम निकल गया तो कोई मतलब ही नहीं है। भाई जिस काम को आप कुछ भी पाने के लिए काम करते हैं, वो निकल गया तो मतलब ही नहीं है। शरणागत की बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। जो भी माता से शरण में आ जाता है, लिखा है शरणागत की बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। जो भी माता जी के शरण में आ जाता है, उनकी बखान करता है, उनकी जय जयकार करता है, उनके ऊपर माता की कृपा सदैव पसंद बनी रहती है। दिया गया है, देखिए, वही पचन आदि जगदम्बा दी सती ने कीन विलंबा। वही पचन आदि जगदम्बा दई सती ने कीन विलंबा। माता जी प्रसन्न होकर सब कुछ दे देती हैं, विलंब नहीं करते हैं, देरी नहीं करते हैं। जब माता जी प्रसन्न होती हैं, अपने भक्तों को सब कुछ दे देती हैं, देरी नहीं करती हैं। इसलिए इस प्रकार देखिए, मोको मातु कति यति घेरो, तुम भी कौन हरे दुख मेरो। यानी कि जो माता जी हैं वो भक्तों की कष्ट दूर कर देती हैं, कष्ट दूर कर लेती है, जो भी उनके ऊपर परेशानी होती है वो सब माता दूर कर देती है। मोको मातु यानी मुझे कत्त घेरा है, जो भी भक्त है वो कह रहा है कि मुझे कत्तों ने चारों तरफ घेर लिया है, चारों तरफ से परेशानी जो है घेर लिया है। तुम भी कौन हरे दुख मेरो। माता के बिना कोई दुख नहीं हट सकता है, और माता उनकी दुख हटती हैं। श्लोक इस प्रकार है, देखिए, आशा नितना निसत्तावे, एक वही सब बिसावे। आशा है वो माता जी की ही पास, माता जी की ही एक आशा थी जो हमारी परेशानी दूर कर सकती हैं। एक वही सब यानी जितनी परेशानी है वो माता
ख़त्म कर देती हैं। एक मोही सब बिछावें, जितनी परेशानी है वो माता स्वयं खत्म करती हैं। शक्तुनाथ की जय महारानी, चुमरे इक्कित तुम्हें भवानी। यानी जो माता जी हैं वो शत्रु का नाश करती हैं। तुमरे इक्कित तुम्हें भवानी, जो माता का ध्यान करता है एकांती होकर उनकी माता कृपा करती है। करो कृपा दिया है, देखो, करो कृपा हे माता दयाला, रिद्धि सिद्धि से करो नियाला। यानी कि माता जी जब कृपा करती हैं तो रिद्धि सिद्धि से करो निहाला, सब गुण संपन्न कर देती है। दिया इस प्रकार, जब दियो दया फल पाऊँ, तुमरे अच्छो मैं सदा फल पाऊँ। जब जीव में माता जी की दया फल पाऊँ, मैं तुम्हारे यश में सदा सुन हूँ। यानी कि तुम्हारा जो भी गुणगान है यश है मैं सबको बताऊँ तो माता जी ये है, कृपा करती ये है वो है। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सबको भोग परम फल पावे। जो भी माता की दुर्गा चालीसा गाता है वो सब शुभ यानी सभी खुशों सुखों का भोग पाता है, परम पद पावे। यानी कि सभी सुखों का पद पाता, खुशों का पाता है। जो भी खुशी है वो माता जी उनको देती हैं, उनके पास धन की कमी नहीं होती है। देवी जात शरण जानी, कहो कृपा जगदम भवानी। देवी जात शरण में जाते हैं तो माता जी उनको कृपा करती हैं। शरणागत की बखानी, जय 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 दम भवानी। ये मेरे को श्लोक इस प्रकार है, सॉरी दोहा। शरणागत रक्षा करी, बात लेने संग मैं आऊँ तेरी शरण में, माता जी प्रणाम। यानी भक्तों की माता स्वयं रक्षा करती हैं। भक्त माता की शरण में गए हैं, उनको प्रणाम करते हैं। शरणागत रक्षा करें, भक्त रहने संग। भक्तों की माता स्वयं रक्षा करती हैं। भक्त निसंदेह होकर उनकी ये सोचते हैं कि मेरी रक्षा माता जी स्वयं करेगी, इसी का उनका कोई तनाव नहीं रहता है। मैं आया थे इस शरण में प्रणाम, मातुल से प्रणाम। यानी बात यह है माता की शरण में, और बात जो है माता जी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जय माता दी। अरे सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें।